इसकी तरफ इन्वेस्टर्स इंक्लाइंड होते हैं वो है रिटर्न्स। पंकज जी, आमतौर पे इन्वेस्टर्स देखते हैं कि पास्ट रिटर्न्स किस फंड के कैसे रहे हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। प्लस काफी कंफ्यूजन भी आई एम श्योर इन्वेस्टर्स के मन में आता होगा कि कौन सा रिटर्न देखें, क्योंकि सिर्फ आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के रिटर्न नहीं मिलते हैं। आपको CAGR रिटर्न अलग दिखाई देंगे, एब्सोल्यूट रिटर्न अलग दिखाई देंगे, XIRR रिटर्न अलग दिखाई देंगे। तो सिंपली समझना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग रिटर्न है ये एग्जैक्टली है क्या और कौन सा आइडियल तरीका है इन रिटर्न को देखने का? बिल्कुल दीपाली जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी फैक्ट शीट देखते हैं या आम भाषा में बात करते हैं कि मुझे इतना रिटर्न मिला, तो उसमें कई बातों को समझना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अक्सर देखा होगा, जब कोई एक मकान या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो अक्सर बोलता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी 25 लाख में ली थी और अभी 1 करोड़ की बन गई है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि आपने कहा कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और अब बढ़कर 1,30,000 रुपया हो गया है। पर कितने समय में? अगर आपको समय नहीं कहोगे, ऐसा तो बड़ा सिंपल है कि मैंने 1 लाख का इन्वेस्ट किया था, 1,30,000 हो गया, 30% का मुझे प्रॉफिट मिला। पर कितने समय में मिला? तो इसके लिए यदि समय 1 साल से छोटा है तो उस वक्त पर तो ये कहना सही है कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, वो बढ़कर 1,05,000 हो गया, 1,07,000 हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना परसेंट मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। ये हो गया एब्सोल्यूट। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप बोलते हैं कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया और वो बढ़कर अब मेरा 2 लाख हो गया, पर समय नहीं बताते, तो सुनने में अच्छा लगता है कि 100% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस तरह से रिटर्न्स कैलकुलेट करना कंफ्यूजन भरा हो सकता है। ऐसे में आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अगर आप कहें तो मैं एब्सोल्यूट रिटर्न के बाद और क्या क्या, जैसे आपने शुरुआत में कहा XRR कैसे होता है, CAGR क्या होता है, उस पर भी थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल बताइए पंकज जी, क्या होते हैं एग्जैक्टली ये और कौन सा एग्जैक्टली देखना चाहिए अगर एक्चुअल में जानना है कि कैसी परफॉर्मेंस रही है? बिल्कुल। तो 1 साल से कम का समय है तब तो एब्सोल्यूट रिटर्न सही है देखना, पर 1 साल से अधिक है। अब जैसे मैंने कहा अभी कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1,30,000 हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद बढ़कर वो हो गया 2 लाख रुपए। तो ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में तो आप कह रहे हैं ना कि 100% बढ़ गया, पर वो 1 साल में नहीं बढ़ा है, 5 साल में बढ़ा है। तो इसका मतलब यहां पर आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखना है कि यदि मेरा 1 लाख 5 साल में 2 लाख बना है तो हर साल किस रेट से बढ़कर वो बना है। भले ही ऐसा हुआ हो, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो कभी कम या कभी ज्यादा, पर 1 लाख बढ़कर 2 लाख तो हुआ है ना 5 साल में। तो इसका मतलब यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आएगा, वो होगा 14.87 के आसपास। तो 14.87% से यदि आपका पैसा बढ़ रहा है हर साल, कंपाउंडेड जो प्रिंसिपल है वो भी और जो रिटर्न मिल रहा है वो भी, तब वो 5 साल में डबल होगा। तो इसके लिए एब्सोल्यूट आपको कंफ्यूज कर सकता है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं वहां पर CAGR कैलकुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहां पे एक बात और बता देता हूं। ये तो बात थी कि एक साथ आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और वो 2 लाख बन गया, पर आप कर रहे हैं SIP, आप टुकड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक साथ तो नहीं किया। अब जो आपने मान लीजिए 10,000 की SIP की 10 साल के लिए, तो जो पहला 10,000 इन्वेस्ट किया उसे 10 साल मिले, अगला इन्वेस्ट किया उसको तो आपके 9 साल 11 महीने मिले, और जो लास्ट में किया उसको शायद 1 ही महीना मिला। और साथ में ये भी हो सकता है बीच में आपका डिविडेंड आया, आपने री इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा पैसा निकाल लिया, थोड़ा और डाल दिया। तो जब आप किस्तों में इन्वेस्ट करते हैं, कभी टॉपअप करते हैं, कभी कम करते हैं, तो यहां पर आपको XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल कितना आपने कमाया है। अदरवाइज आप ऐसे बोलेंगे 10 साल SIP की थी मैंने और मेरा टोटल इन्वेस्ट 1 लाख का हुआ और उसके बदले मुझे 2 लाख मिले और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, वो कैलकुलेशन सही नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग अवधि में आपने निवेश किया है, कभी ज्यादा किया है, कभी कम किया है, कभी डिविडेंड आया है। तो जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, SIP, STP, स्विचिंग, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो तब आपको हमेशा XIRR देखना चाहिए।